हलाल जिहाद करके जो आपने बुक लिखी थी, तो ये क्या होता है, ये किस तरह का सर्टिफिकेशन होता है, कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? हाँ, क्योंकि भाई हमने तो फसाई सर्टिफिकेशन देखा है, आईएसआई देखा है, तो ये हलाल सर्टिफिकेशन तो पहली बार सुनने में आ रहा है। सितंबर 2013 में मलेशिया में एक मीटिंग हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फर्स्ट हलाल की जो इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जितने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक लॉ बनाएंगे और वो ये कहेंगे कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज से जो प्रोडक्ट वहाँ पर आते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को पहले आपको हलाल सर्टिफाई करना पड़ेगा, तभी वो मुस्लिम देश में अलाउड होंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी को कहा गया कि आप जब भी बाज़ार में जाएंगे, जो भी चीज़ आप डिमांड करेंगे उसमें पहले आपको हलाल पूछना होगा। जैसे भारत में जमीयत उलेमा हिंद है, हलाल काउंसिल बोर्ड है या हलाल काउंसिल इंडिया है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हलाल सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और ये जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे उसके लिए वो पैसा चार्ज करेंगे। तो भारत से जितने सब व्यापारी थे, अब यदि मैं एक्सपोर्ट दुबई, कतार, ओमान में कर रहा हूँ और वो देश कह रहा है कि बगैर हलाल सर्टिफिकेट के आपका कोई प्रोडक्ट हम लेंगे ही नहीं, तो मेरे लिए तो बाइंडिंग हो गया, मुझे तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फिर अभी। मतलब मैं अगर नमकीन भेज रहा हूँ हाँ उधर, तो मुझे कोई भी सर्टिफिकेट के चीज, साथ भेजना एनीथिंग पड़ेगा। एनीथिंग। अब आपको मैं लेटेस्ट बताऊँ तो हलाल डायपर्स भी है। हाँ, इसमें मतलब वो तो खाने का मटेरियल भी नहीं है। इफ यू वांट टू सेंड द डायपर्स, दैट आल्सो मस्ट बी हलाल सर्टिफाइड। और ये जो सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन जमीयत उलेमा हिंद या हलाल काउंसिल जो है ऐसी संस्थाओं ने देना चालू किया। अब हल्दीराम का डाइट चिवड़ा है, वो पहले तो आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दैट लाइसेंस इज एप्लीकेबल टू 192 कंट्रीज। तो यदि आपने वो सर्टिफाई कर लिया उनके पास से, तो एफएसएसआई उसका लैब टेस्ट करता है, एफएसएसआई उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स लिखता है, पीछे आपको मिलते हैं सारे। एफएसएसआई उसको कैटेगराइज करता है कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, करेक्ट, इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर। तो जब वो ग्रीन मार्क देता है, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज अ 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट। जब भारत सरकार ने जिसको डिक्लेयर किया कि ये वेजिटेरियन और 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, उसको वो जमीयत उलेमा हिंद का मौलाना कहते हैं, अब उसके अंदर मैं देखूंगा इसके अंदर सुअर का मांस है या नहीं है। अरे भाई, जब भारत सरकार ने उसको वेजिटेरियन डिक्लेयर कर दिया तो तुम्हारी अकल क्या उससे ज्यादा है? तुम कहां से साइंटिस्ट बने हो? तो उस पर भी ये लोग सर्टिफिकेशन करते हैं? उसके ऊपर ही इनका सर्टिफिकेशन है। फर्स्ट यू हैव टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेशन फ्रॉम एफएसएसआई, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर हलाल सर्टिफिकेट। तो ये सुपर सर्टिफिकेट बना है हमारे देश में, जो ये कह रहा है कि नहीं, हमारा सर्टिफिकेशन होगा तो ही उसको मुस्लिम परचेस करेगा, तो ही उसको मुस्लिम देश लेगा। तो लिटरली एफएसएसआई के बाजू में हलाल का सर्टिफिकेशन रहता है, दोनों लोगो रहता है। करेक्ट। तो ये जो लोगो है, आप कई सारे प्रोडक्ट्स में भी देखेंगे कि आप उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हलाल उर्दू में लिखा हुआ एक ये आता है, और इसके लिए वो पैसा चार्ज कर रहे हैं। दे आर चार्जिंग अप टू 60,000 रुपीज, वो भी पर ईयर पर प्रोडक्ट। अरे बाप रे। तो मान लीजिए इसमें से हिंदू समाज का नुकसान, हाँ, पर प्रोडक्ट, मतलब 10 नमकीन का अलग अलग, मतलब हल्दीराम के 500 प्रोडक्ट है, हाँ, 500 पे अलग अलग, हाँ, 500 पे अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। तो इसके द्वारा यदि 60,000 है, तो मान लीजिए हल्दीराम को 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपया जमीयत उलेमा हिंद को देना पड़ रहा है एवरी ईयर। अब वो जो दे रहा है, अब कोई भी चीज़ है, अब जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ऑटो रिक्शा वाला और ओला वाला भी अपना रेट बढ़ाएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि हलाल सर्टिफिकेट पे जो पैसा वो हल्दीराम देगा, वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएगा, कस्टमर से वसूलेगा, कस्टमर से लेगा। लेकिन हल्दीराम के 80% 90% कस्टमर तो हिंदू है। हाँ, वो जो चिवड़ा है जो आपने अभी बोला, वो तो हिंदू ही लेंगे ना। तो मुझे हलाल नहीं चाहिए, ना मेरे मजहब में लिखा है, ना मेरे धर्म में लिखा है, तो फिर मैं हलाल का पैसा क्यों पे कर रहा हूं? दिस इज अननेसेसरी मनी। वो हल्दीराम का जजिया टैक्स, हल्दीराम का कोई से नहीं है कि मैं वो सर्टिफिकेशन लूं कि नहीं लूं, वो क्यों ले रहा है? मतलब अगर उसको इंडिया में ही बेचना है, क्योंकि हर किसी को कस्टमर बढ़ा करके चाहिए ना। यदि मुस्लिम उसको पूछ रहा है कि भाई हलाल सर्टिफिकेट होगा तो ही मैं ये प्रोडक्ट ले लूंगा। हाँ, बट वो परसेंटेज बहुत कम है ना। अभी समझो, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, नो? अगर अंधेरी के स्टोर में रखा है, माल रखा हुआ है, तो अंधेरी के स्टोर में 10 लोग मुस्लिम आ रहे हैं, 90 लोग हिंदू आ रहे हैं। करेक्ट। तो वो 10 लोगों के लिए हल्दीराम
90 लोगों से पे करवा रहा है, करेक्ट? हाँ करेक्ट। तो या तो एक वो फिर main- वो छोड़ दे, main 10 चीज़ लोगों ये को हुआ। छोड़ दे। तो हमारा ये कहना ये है, हाँ। इसमें से दो सिंपल चीजें आती है। पहला, या तो उस मॉल में आप हलाल का स्पेशल सेक्शन चालू करवा दीजिए हाँ, और उसके अंदर आप लिखिए कि यहाँ पर सारे हलाल प्रोडक्ट मिलेंगे और उसका जो आने वाला कॉस्ट है वो उसी पर लगाइए। हाँ, वो 10 लोगों पे हाँ, हाँ कि ये लोग ही ये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, या तो फिर ये सर्टिफिकेशन जो है, ये सर्टिफिकेशन भारत सरकार से करवा करके लीजिए आप। तो प्राइवेट जो एक अथॉरिटी इसके अंदर बनी हुई है, जमीयत उलेमा हिंद, उसको कोई राइट ही नहीं होगा। तो भारत सरकार इस सर्टिफिकेशन को दे सकते हैं। जब भारत सरकार बाकी सारी चीज़ों को जांच रही है, जब वो सारे मांस को देख रही है, तो सुअर का मांस उसको देखने के लिए बहुत कठिन है क्या? तो वो आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो इसके अंदर ये जो इनकी एक मोनोपोली उन्होंने क्रिएट की है, इस मोनोपोली को 2013 के बाद वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी लास्ट ईयर उन्होंने उसके अंदर नया रूल ऐड किया कि अभी 60,000 रुपीज़ देने से नहीं होगा, आपको साथ में 2 मौलाना को आपकी फैक्ट्री में, यानी उनके द्वारा ट्रेन किए गए 2 मौलाना आपकी फैक्ट्री में हलाल इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स फोर्स एम्प्लॉयमेंट हो गया अभी तो। यानी हलाल सर्टिफिकेट मुझको लेना है तो मेरी फैक्ट्री में पहले 2 उनके द्वारा अपॉइंट किए गए 2 मौलाना को मुझे काम पर रखना पड़ेगा, मुझे सैलरी देनी पड़ेगी उनको। तो भाई ये ज़बरदस्ती क्यों है? क्या हिंदू समाज ने कभी पूछा है कि नहीं हमारे 2 लोग चाहिए वहाँ पर, कि आपने गाय का मीट डाला या नहीं डाला है, हमें भी देखना है? तो एक तरीके से तो ये मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं और ये अभी भी चल रहा है। ये दिस इज करंटली गोइंग ऑन। तो नहीं, और ये जो चीजें हैं- स्टैंप देते हैं, जी, जैसे आपने बोला टेस्ट के पोर्क डाला है कि नहीं डाला है, तो ये कोई लैब है जहाँ टेस्ट हो रहा है कि घर पे स्टैंप पड़ रहा है? ये अब कोई लैब है? जैसे गवर्नमेंट का मैं एफएसएसआई का बोलूँ तो देयर इज अ लैब कि प्रॉपरली बाय टेस्ट ट्यूब में पूरा चेक होके आपका एकदम प्रॉपर आएगा। वहाँ तो फूड इंजीनियर्स होते फूड हैं, इंजीनियर्स हो गए वहाँ जिसकी पर पढ़ाई proper होती है, testing होगी, नेक्स्ट proper लेवल research पढ़ाई होगी। करके जी, लोग जी, वहाँ पे। correct। तो ये स्टैंप का अब ये lab का मौलाना है। जो है मौलाना क्या वो क्या क्या रिसर्च करेंगे और क्या टेस्टिंग करेंगे? ये मौलाना- मुझे लगता है चेहरा देख के सर्टिफिकेट देते होंगे शायद। ये मौलाना के पास टेस्ट ट्यूब नहीं है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इन मौलानाओं के कपड़े पहले देखेंगे हाँ तो ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, वो सर्टिफिकेशन क्या करेंगे इसमें? हाँ हाँ, अभी रिसेंटली योगी जी ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 मौलाना को अरेस्ट किया मुंबई में आकर के। बैन लगाने के बाद अरेस्ट भी कर लिया। उन मौलानाओं को फोटो है इंटरनेट पर, आप देख लीजिए और आप जान लीजिए कि ये उसके लोग- अंदर कौन साइंटिस्ट होगा इसमें। तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां बढ़ा करके वो ये जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये एक तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी के साथ खेलना है। एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। एक्सटॉर्शन है ये एक तरीके से। मैकडोनाल्ड, KFC, बर्गर किंग, पिज्जा हट, एवरीथिंग इज 100% हलाल सर्टिफाइड, इंक्लूडिंग स्टारबक्स। तो ये जो पर है सर्टिफाइड है वो पता नहीं है मेरे को कि अभी चिकन बर्गर जो मिल रहा है वो प्रॉपरली हलाल है कि नहीं, वो हाँ, सर्टिफाइड ये- है। ये अब वो तो कह रहे हैं कि हम तो हलाल सर्टिफाइड ही खाना बेच सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ी जो बड़ी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बड़े बड़े हमारा ये corporates कहना है होते कि हैं। यदि आपके पास 5% कस्टमर मुस्लिम है हाँ। तो उसके लिए एक अलग टेबल रिजर्व कीजिए कि भाई ये टेबल हलाल खाने वालों के लिए होगा। लेकिन टू डिक्लेयरिंग कि आवर रेस्टोरेंट इज 100% हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट, तो भाई हम हिंदुओं का क्या? अभी आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि मैकडोनाल्ड के प्रोडक्ट में सुअर का मांस नहीं होगा, सुअर के इमल्सिफायर नहीं होगी, या सुअर के फैट से जो निकाला हुआ तेल है वो नहीं होगा, इतना तो है। और गाय से होगा तो गाय तो हलाल है उनके लिए। आपको याद होगा कि 90s में बजरंग दल ने इसी मैकडोनाल्ड को बंद करके भारत से भगाया था। क्यों पता है आपको? वो जो फ्रेंच फ्राइज उस समय पे बनाते थे वो ज़्यादा कुरकुरे होने चाहिए, उसके लिए वो गाय की चर्बी में उसको बना करके देते थे। उस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मैकडोनाल्ड के कई सारे दुकान उस समय पे तोड़े गए और मैकडोनाल्ड भारत से बंद हो गया पूरा। तो जिन लोगों की हिस्ट्री है पहले से, वो तो अब डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आप उनको कहने के लिए वो कहेंगे कि भाई हमने तो अपना बोर्ड लगाया कि हम तो हलाल सर्टिफाइड है, तो आप क्या उसके अगेंस्ट कार्रवाई करोगे?
हाँ पर सर बोर्ड्स तो नहीं दिखते इन लोग के बाहर। नहीं, वो उन्होंने ये कहा है हम बोर्ड एक्चुअली लगाना चाहिए, हाँ लगाना ही चाहिए ना, तो फिर हम आएंगे ही नहीं ना जिसको नहीं आना है। लेकिन उनका कहना यह है कि आप यदि हमारे जो शॉप ओनर है उसको आप पूछेंगे तो ही विल शो यू द हलाल सर्टिफिकेट। हाँ ये तो मैनिपुलेशन हो गया। ये तो मैनिपुलेशन हो गया। हाँ। तो जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अनुसार तो आपने लगाना चाहिए कि भाई आपका रेस्टोरेंट क्या है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये जो लोगों को गुमराह करने वाली जो बातें हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने फिर स्लोली उसको एनलार्ज करना चालू किया। अलग अलग फील्ड में हलाल अस्पताल आ गए, हलाल मेडिसिन आ गए। हलाल मेडिसिन कंपनी जो है दे आर पेइंग अराउंड $100 बिलियन अभी 2023 में फॉर दिस हलाल सर्टिफिकेशन। $100 बिलियन। हाँ, तो ये जो चीजें है, अस्पताल हॉस्पिटल में हलाल से। अरे ये कोरोना का वैक्सीन आया था उसके ऊपर उन्होंने डिमांड किया था हलाल सर्टिफिकेट चाहिए हमको। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कोरोना के जितने उस समय पे फाइजर और सबने जो निकाला था, तो मुस्लिम कम्युनिटी और कंट्रीज ने कहा कि बगैर हलाल सर्टिफिकेट के हम ये, क्योंकि हमें नहीं पता आपने सुअर के इससे बनाया होगा तो हमें पता नहीं है, वैक्सीन हमें वो जो है हलाल सर्टिफाई चाहिए। तो ये यूरोपियन कंट्रीज जो थी उस समय पे, तो आपको पता है कि वैक्सीन मिलना भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी का जो लॉट बनाया है हमने, तो उसके अंदर तो हमने चेक नहीं किया इसमें हलाल है या नहीं है, आपको हम बना करके देंगे बाद में हलाल का। तो उनको ध्यान में आ गया कि हमें तो ये वैक्सीन नहीं मिलने वाला है अभी। तो उसके बाद सारे मौलाना ने एक साथ आकर के कहा नहीं, जान बचाने के लिए कोविड का वैक्सीन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हलाल सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो भाई बगैर हलाल सर्टिफिकेट के आपने जब कोविड का वैक्सीन लगवा के ले लिया, तो मैकडोनल्ड का बर्गर खाने में क्या प्रॉब्लम है आपको। और धीरे धीरे वो फिर बिल्डिंग्स में आ गए, हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग्स आ गई। शार्प कंपनी का रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन हलाल सर्टिफाई आ गया। फिर उसके बाद में mingle.com डेटिंग वेबसाइट है, हलाल सर्टिफाइड। अब डेटिंग वेबसाइट में हलाल सर्टिफाइड क्या है, तो एक एक चीज में ये उसको लेकर के आ गए कि हर चीज में रेवेन्यू जनरेशन। और इसका आज का मार्केट $2.1 ट्रिलियन बन चुका है। तो हमारा यही कहना है कि इतना बड़ा मार्केट जब इन्होंने हलाल के द्वारा क्रिएट किया है, तो क्यों ना भारत सरकार ही इस सर्टिफिकेशन को चालू करे। जब FSSAI आपका है ही, तो FSSAI में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से 4 मुस्लिम को अपॉइंट करवा लीजिए, 4 मुस्लिम मौलाना को रखिए, उनको आप सैलरी दीजिए गवर्नमेंट की, और उनके द्वारा सर्टिफिकेशन करवा करके लीजिए। व्हाई वी नीड जमियत उलेमा हिंद। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अच्छा, जमियत उलेमा हिंद के बारे में भी एक लोगों के मन में बहुत बड़ा ये है कि लोगों को लगता है जमियत उलेमा हिंद का सर्टिफिकेट लेंगे तो सारे मुस्लिम कंट्रीज में अलाउड है। नो, उनकी जो फिरके है, जो जिस फिरके की देश है वहीं पर वो अलाउड है। सुन्नी कंट्रीज में सुन्नी मुस्लिम का ही अलाउड है। शिया तो शिया। हाँ, ईरान जमियत उलेमा हिंद का हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेता है। अरे बाप रे, मतलब आपको 60 हजार हर जगह देते जाना पड़ेगा। जी 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 जी। तो आपको जिस देश में भेजना है उस देश का हलाल सर्टिफिकेट कौन सा प्रो है वो लेना आपको अगर सारे देशों में बेचना है तो आपको सारे जगह का सर्टिफिकेशन। तो इसी के लिए हमारा कहना है कि जिसका SOP नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, शिया का हलाल अलग है, सुन्नी का हलाल अलग है, देवबंदी का अलग है, तो भाई जब आपका हलाल ही किसी को नहीं पता है तो इसका कंपल्शन भारत में क्यों है। जमियत उलेमा हिंद स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर चुका है कि दे वांट टू बिल्ड अ मुस्लिम यूथ आर्मी। अच्छा, अराउंड 1.25 करोड़ यूथ्स की उनको मुस्लिम आर्मी बनानी है। उसकी कमांडो ट्रेनिंग के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं। भारत में पकड़े गए 700 टेररिस्ट के केसेस चलाने के लिए वो फंड दे रहे हैं। जनवरी 2023 में मोदी सरकार ने पहली बार एक्सपोर्ट से हलाल को निकाल दिया। वाह, वेरी। अब उसके बाद हमने योगी सरकार से मिले, उनके जो डेप्यूटी CM हैं ब्रजेश पाठक, उनको हमने ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। तो योगी जी पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री है कि जिन्होंने पहली बार, मतलब ये दिसंबर 2023 में उन्होंने हलाल पर बैन लगा दिया और हलाल की कोई सर्टिफिकेशन वहाँ पर नहीं चलेगी, हलाल का कोई प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बेच सकते हैं। यूपी में उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया सारे
शॉप्स को, सारे मॉल्स को कि हलाल सर्टिफाइड सारे प्रोडक्ट्स आपको निकालने होंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन सिर्फ एक ही होगा, दैट विल बी FSSAI। और कोई सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ पर, बिकॉज इन FSSAI एक्ट ओनली इट वॉज मैंशनड, दैट इज कॉल्ड एज अ मिस ब्रांडिंग। FSSAI का मार्क रहते हुए और एक मार्क उसके ऊपर लाना, उसका मतलब FSSAI की वैल्यू समाप्त कर देना कंट्री है। विद इन कंट्री हाँ। ऐसा हो गया वो। तो ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, इनको जब हम समझेंगे तो एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे देश में चला रहे हैं, और उस पैरेलल इकोनॉमी का जो बेनिफिट है वो ऐसी संस्था ले रही है जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है। इसीलिए नक्सलाइट्स के पास आप एकदम हाई एंड जी। न्यू वेपन्स देखते हो। कि जो मोदी जी का सपना है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो हलाल पर बैन लगा दीजिए, उसको भारत सरकार के पास ले लीजिए, हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना पहुंचने में टाइम नहीं ज्यादा टाइम नहीं।